Hey everyone, welcome back to my channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra. And this video is basically going to be about the FAQs and a compact video of how you will going to give your entrance exam and what are the courses which NIFT offers to you till the counseling process. So I'm going to discuss it all just to give you a little bit of overview, because काफ़ी ज़्यादा लोग अभी ही ऐसे क्यूरियस हैं कि क्या काउंसलिंग अभी से शुरू हो जाएगी या फिर एग्ज़ाम देने के बाद हमें कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा. सो हम आज वो डिस्कस करेंगे. एंड प्लस just to tell you all, I am a student of NIFT Mumbai and I am doing BF Tech from there, and I will be completing my second year in the coming 6 months. So yeah, let's get into the video. So yes, starting with the very first thing कि NIFT कौन से courses आपको offer करते हैं. So the courses which NIFT offers to you is BDES, BF Tech, MDES and MFM. So MFM is Masters of Fashion Management, while MDES is Masters in Designing. So these are two different things, and जो मास्टर्स देंगे मतलब MDES या फिर MFM, उन लोगों का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है. इन शॉर्ट दे हैव टू गिव अ पर्सनल इंटरव्यू एंड अ ग्रुप डिस्कशन. सो येस, दिस इज़ द टू थिंग्स. एंड BF Tech का सिर्फ गैट में ही हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम, एंड प्लस जो BDES देते हैं उनका 3 स्टेप्स में होता है, जो कि गैट, कैट एंड सिचुएशन टेस्ट होता है. सो इफ़ यू वांट टू सी इन मोर डिटेल, सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो इन इट. सो या वो देख लेना जाके मेरे NIFT प्लेलिस्ट में. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी काउंसलिंग प्रोसेसेस. सो या देयर विल बी 6 राउंड्स. मेरे टाइम पे 6 राउंड्स थे, एंड द प्रीवियस ईयर ऑल्सो दे हैड 5 to 6 राउंड्स. एंड मुझे अपना कॉलेज मतलब अपना कैंपस 5th राउंड में मिला था. तो द काउंसलिंग प्रोसेस हैज़ सेवरल राउंड्स एज आई सेड अर्लियर. एंड इसके लिए आपको क्या करना होता है, वंस यू गेट योर रैंक आफ्टर द एंट्रेंस एग्ज़ाम. अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये 5th फरवरी को हेल्ड होने वाला है, एंड इसका रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपको मार्च के एंड या फिर मिड में मिल जाता है. इसके बाद यू विल बी सिटिंग इन योर काउंसलिंग प्रोसेसेस. अब ज़रूरी नहीं है जितने लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया हो वो सारे ही के सारे लोग काउंसलिंग में बैठे, बिकॉज इट्स योर पर्सनल चॉइस. मे बी तब तक आपको कुछ और बैकअप प्लान मिल जाए. सो जो लोग देते हैं उनके लिए अलग एक सा फॉर्म आता है जिसमें काउंसलिंग फॉर्म्स आते हैं. उसके बाद आपको उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स भरनी होती हैं कि येस यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग और सिटिंग इन द काउंसलिंग राउंड्स. Plus it also has some preferences of your campuses. So there are around 4 and 15 campuses. इस बार तो दमन एंड दीव में भी खुल गया है, बिकॉज हमारे ही कैंपस से काफ़ी टीचर्स वहाँ गए थे पढ़ाने के लिए NIFT मुंबई से. So yes, talking about it, you are required to select or prioritize each campuses according to your needs. तो अकॉर्डिंग टू मी टॉप 5 कैंपसेस हमेशा ऊपर रखने चाहिए. मैंने तो फर्स्ट दिल्ली रखा था, देन मुंबई रखा था, देन बैंगलोर, चेन्नई एंड गांधीनगर, हैदराबाद, ये सब उसके नीचे नीचे आते गए थे. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू कीप योर लिस्ट फुल. 14 कैंपसेस हैं अवेलेबिलिटी में, तो सारे के सारे 14 भरो अपने उसमें, बिकॉज यू नेवर नो आपको कौन सा कैंपस मिल जाए. सो फर्स्टली ट्राई टू गेट योर रैंक in a very good criteria if you are in general or OBC. if you are other category से आप belong करते हैं तो अगर आप 100, 200, 300, 1000 भी लेके आएंगे तो भी आपको मुंबई मिल सकता है, बिकॉज ये ही रूल है, क्राइटेरिया है NIFT में एडमिशन्स का एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में. सो नॉट गेटिंग डीप इन टू इट, सो आई वुड सजेस्ट कि जनरल हो तो 100-200 के अंदर रैंक लेके आओ. बेटर फॉर यू इफ़ यू वांट अ गुड कैंपस. टॉकिंग अबाउट द NIFT एंट्रेंस की फीस, so it is 3000 rupees for OBC and general people, and for other caste it is 1500 rupees. and if अगर आप required date मतलब आप लेट फॉर्म भरते हैं एडमिशन्स का, तो आपको 5000 रुपीज़ देना ही देना पड़ेगा irrespective of whatever caste you belong to. so yes, this is the rule अभी तक का. and talking about the things which you should think twice before getting into NIFT or before giving the NIFT entrance form and before signing in for the counseling procedures, I would suggest you all कि अपना mind and अपने घर पे make it very clear कि NIFT में fees is अच्छी खासी so देनी पड़ेगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको अपने घर से दूर जाना है तो अपने घर वालों को पहले से ही बता दो. सीक्रेट मत रखना कि हम जाएंगे करके और हम चुपचाप से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. सो बिकॉज मेरे को नहीं पता था, बिकॉज मेरे घर पे ऐसा कुछ था नहीं. बट इन माई क्लास व्हेन आई हियर दी स्टोरीज़ कि मुंबई आने के लिए, दिल्ली आने के लिए काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है.
तो मुझे ये चीज़ें तब पता चली थी, तो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर इट विथ यू पीपल, बिकॉज कुछ लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते घर से दूर जाके पढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स. सो आई वुड सजेस्ट कि अपने घर पे पहले से ही बता देना जहाँ भी पढ़ने जाना है, क्योंकि फ़ीस तो वही देंगे एंड साइन वगैरह सारी जगह पे पेरेंट्स की ही लगती है. सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल कि अगर घर से दूर जाके पढ़ना है, सो भी थोड़ा बहुत पहले से ही इन्फॉर्मेटिव उन लोगों को ये बताने के लिए कि उनको भी पता हो, दे ऑल्सो बी नोइंग इट, कि आप कहाँ जाने वाले हैं पढ़ने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ देयर आर 6 to 5 काउंसलिंग राउंड्स एज आई सेड अर्लियर, बट अगर आपका फर्स्ट राउंड में कुछ कैंपसेस आपके निकल गए हैं, सपोज टेक इट माई एग्जाम्पल, सो इन द फर्स्ट राउंड इफ़ आई गॉट अ कैंपस कॉल्ड एज गांधीनगर निफ्ट, सो उसके लिए अब आपको फीस भरनी पड़ती है इफ़ यू आर गोइंग टू सिट इन दी अनदर राउंड. एंड इसमें अब क्या होता है, अगर मुझे गांधीनगर फर्स्ट राउंड में मिला है तो ऐसा कुछ, अगर मैंने सीट लॉक कर दी तो मुझे गांधीनगर ही मिलेगा, बट अगर मैंने सिट इन द नेक्स्ट राउंड कर दिया है तो मुझे अगले राउंड में मेरी सीट बढ़ जाएगी. अगर मैंने गांधीनगर 5th प्रेफरेंस रखा था एंड 4th प्रेफरेंस मैंने मुंबई रखा था, तो हो सकता है मुझे आगे आने वाले राउंड में मुंबई मिल जाए. सो इसके लिए सेकेंड राउंड में बैठने के लिए फ़ीस भरनी ही पड़ती है. एंड इन शॉर्ट अगर आप कुछ भी लेते हो तो आपको फ़ीस फर्स्ट राउंड में भरनी ही पड़ती है, विच इज़ अराउंड 1,75,000. सो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहना, इन्फॉर्म कर देना अपने घर पे कि इतने इतने लगेंगे. द FAQs, सो आई विल बी क्विकली ओपनिंग माई लैपटॉप और मैं तुम्हारी ही वीडियोज़, मतलब अपनी ही वीडियोज़ मुझसे जाके देखने वाली हूँ कि कितने लोगों ने क्या पूछा है. एंड thank you for giving 514 views to my previous video which I just uploaded one day before. खुश हूँ मैं. Now moving on to the first question, जो मुझसे किसी ने पूछा है कि what is the exam pattern for the people applying for both BF Tech and BDES. So yes, and उसके नीचे किसी ने पूछा है can we apply for both. Yes, definitely you can apply for both of the exams. और इसकी फ़ीस मैंने मेंशन करी हुई है, तो मैं वापस से बता देती हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो में ये है. तो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, सो फॉर BF Tech पीपल यू आर ओनली रिक्वायर्ड विथ GAT एग्जाम, जो कि आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है. इसमें आपको ड्राइंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती. एंड अगर आप BDES का एग्जाम देते हैं तो GAT देना पड़ता है विच इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट, प्लस CAT देना पड़ता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट. क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग एग्जाम्स, जिसमें आपके 2-3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको कॉमिक स्ट्रिप बनाने को आ सकता है, या फिर आपको एक, मैंने मुझे याद है क्वेश्चन एक आया था कि मेरे फ्रेंड्स का एग्जैक्टली कि एक शर्ट कैसे सूख रही है, मतलब हाउ द शर्ट ड्राइज व्हेन यू नो हैंग इट आउटसाइड. तो आपको उसका एक स्केच बनाना था कि पहले वो वेट थी, फिर वो थोड़ी ड्राई हुई, फिर वो थोड़ी ड्राई हुई, फिर वो पूरी ड्राई हो गई. सो इन दिस द मेन ऑब्जेक्ट विल बी योर शर्ट, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके साइड ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. प्लस यू विल बी चेंजिंग द टेक्सचर ऑफ दैट शर्ट ऑफ द क्लॉथ, तो उसके बारे में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर BDES, तो BDES में सिचुएशन टेस्ट भी होता है. अगर आपका GAT और CAT जिसे क्लियर हो जाता है, तो सिचुएशन टेस्ट में यू विल बी गिविंग थोड़ा सा पीस, मतलब पीस इन सेंस यू विल बी गिविंग अ पैकेट विच विल कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स. सारे बच्चों की सेम होगी, उसके अंदर आपको सेवरल मटेरियल्स मिलेंगे. क्ले मिला था इस बारी, वायर्स मिली थी, यार्न्स, जूट यार्न्स मिले थे. एंड प्लस यू विल बी ऑल्सो गिवन विथ सम पेपर्स, डिफरेंट टेक्सचर्ड पेपर्स, बटर पेपर, OHP शीट्स, कार्ट्रिज शीट्स, अ कार्डबोर्ड पेपर. उसके लिए भी एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बता देती हूँ. द क्वेश्चन वाज कि डिज़ाइन अ हेड गियर फॉर एन एक्वेटिक एनिमल और समथिंग लाइक दैट, एंड प्लस डिज़ाइन अ प्ले रूम फॉर किड्स. तो इन दोनों में से आप कुछ भी बना सकते थे, विच इज़ 5 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक ही है. सो जल्दी भर लो, 3 जनवरी के बाद 5,000 रुपये देने पड़ेंगे. प्लस अगर इसमें दिया हुआ है साफ इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बोथ BDES एंड BF Tech, दिस इज़ अ PDF विच आई डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ NIFT, जो उनके अनाउंसमेंट सेक्शंस में से होती है, उसी में से पढ़ के बता रही हूँ, रैंडमली नहीं बता रही. तो उसकी फ़ीस अगर आप जनरल और OBC हैं तो 4,500 है. इफ़ यू आर ST, SC और PWD, उसके लिए आपकी 2,250 रुपीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, किसी का कमेंट है 2 days अगो ही है, इट्स आयरा खान 5811. तो शी इज़ सेइंग कि हे, आई वॉन्ट टू गो टू NIFT Mumbai एंड आई हैव
started preparing now, and the exam is on 3rd of Feb. So how should I study? So answering it कि अगर you have not specified कि आपका आप कौन सा दे रहे हैं, BF Tech दे रहे हैं या फिर B Tech दे रहे हैं. So in short, if you are giving B Tech या फिर BF Tech, so उसके लिए GAT के लिए what you have to do is, everyone has YouTube. Exactly. So you just have to open it and you have to search GAT preparation for NIFT. एक और कमेंट है उसको भी मैं क्लब कर देती हूँ. And the person is saying कि can you please recommend some of the YouTube channels for us to study? This is the channel and I think कि आप सब इसके एक बार तो चले ही जा चुके होंगे इसके ऊपर. So see, there's a guy and he is explaining each and everything and he is writing as well. So I am बहुत ज़्यादा impressed इस चैनल से, इसकी वीडियोस से. तो आप इससे पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है. एंड अगर मैं एक टॉपिक भी ले लेती हूँ, अगर मुझे याद आया है, नंबर सीरीज़ लेती हूँ मैं. नंबर सीरीज़ नंबर सीरीज़ के ऊपर लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं, 1000 ऑफ वीडियोस. सो यू कैन सी, देखो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी नंबर सिस्टम MCQs, सर्च ऐसे, सिलेबस अगेन आई हैव गिवन इट मैंने अपने चैनल पे कि क्या क्या है, तो उसके साथ आप ऐसे करके सर्च करेंगे. हु इज़ सरिता शर्मा, हु इज़ सेइंग कि BF Tech के लिए फॉर GK where to cover from, can you please guide me. कि NIFT के लिए the nicknames of the cities are also important, rivers important, जितनी river कौन से state में जाती है. So see, these are again few channels. इससे पढ़ सकते हैं general awareness, current affairs, इससे पढ़ सकते हैं 1 month ago ही आया है. And so what you have to do is you just have to search it and you will see the things, complete GK for 2024, so you can see it from here as well. And yeah, see, everything is on YouTube, you just have to search it and you have to get it. Then another comment is, what was your rank and what is your category? मैंने बता दिया पहले ही कि my rank was 41 in general category. I'm from general category, by the way. That's why I got NIFT Mumbai, वरना मुझे दिल्ली चाहिए था. And yeah, so, and there is another comment which says कि दी, you are looking pretty. Thank you. And another comment is, दी, if possible आप अपना GAT और CAT का पेपर भी शेयर कीजिए please for exam idea. Okay, I'll try क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं से करना पड़ेगा. एंड आई एम गोइंग टू अपलोड अ होल वीडियो वंस आई बी गोइंग बैक टू माई कॉलेज. अभी मेरा सेम ब्रेक चल रहा है क्योंकि हम लोगों से बहुत मेहनत कराई गई है इन 6 महीने में, तो हमारी अच्छे से बैंड बच चुकी है अच्छे लेवल की. मतलब हम जाते थे सुबह 9 बजे कॉलेज और आते थे 7-8 बजे. बहुत काम हो जाता है किसी भी स्ट्रीम, आप BF Tech में हो, BDS में हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. मैंने पहले भी बनाई है विद माई जूनियर्स एंड एवरीबडी जस्ट लव्ड इट, तो वो भी एक बार जाके देख लेना टू गेट एन आइडिया अबाउट CAT एग्जाम्स एंड GAT एग्जाम्स. प्लस ऑल्सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें सब अपने क्वेश्चन बताएंगे कि उनके टाइम पे कौन सा क्वेश्चन था या फिर कौन सा पार्ट उन्हें टफ लगा था. So yeah, that was it for today's video. Hope you enjoyed it and hope it helped you. इसके बाद भी कुछ doubts हैं तो please go and write in the comment section. I will be, I'll be glad to make a whole video on it. So yeah, that was it for today's video and yeah, bye and thanks for watching. Do subscribe and Happy New Year guys. Happy New Year. Happy नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, Happy New Year बोल दो, अच्छा हो जाएगा. Bye.